हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के टास्क का सलूशन। ये 29 टास्क है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर करेंगे। जो लोग अभी तक मिशन सचिवालय 6.0 मेंस पेड बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो पीसीएस फंडर से जुड़ करके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आइए करते हैं। पहले इसमें क्या है, गद्यांश दिया गया है तो गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्व गुण के धी क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाजें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी तुझे मदमस्त करती है। कभी किसी की और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ में बजने लगती है। तो ये आपका है गद्यांश। तो देखो यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है, सच्चे वीर पुरुष की। तो इसका टाइटल क्या होगा, सच्चे या सच्चा वीर पुरुष। बस इतना ही आपका टाइटल हो गया, सच्चा वीर पुरुष। ये आपका हो गया जो गद्यांश है उसका एकदम उचित शीर्षक। ठीक है, एकदम अप्रोप्रिएट शीर्षक क्या होगा, सच्चे वीर पुरुष। ठीक, तो इसका आंसर हमारे एस्पिरेंट ने भेजा है, देखें उन्होंने क्या लिखा है और उनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करते हैं। हमारी एस्पिरेंट है अनामिका नेगी और गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहले इन्होंने गद्य का शीर्षक लिखा है सच्चे वीरों का प्रभाव। ठीक, तो ये भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो सटीक शीर्षक होगा वो होगा सच्चे वीर पुरुष। सच्चे वीर पुरुष आपके गद्यांश में ही ये लिखा हुआ है साफ साफ, सच्चे वीर पुरुष। ठीक, आगे सारांश। देखो कभी भी गद्यांश जो होता है, मान लो गद्यांश आपका है 300 शब्द का। ठीक, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। गद्यांश अगर 300 शब्दों का है तो उसका सारांश जो लिखा जाएगा, सारांश का मतलब होता है सार प्लस अंश। यानी जो चीज लिखी गई है, सार का मतलब कहानी या फिर आ, कोई भी यात्रा व्रत, कुछ भी हो सकता है सार। ठीक, कहानी, उपन्यास का उपन्यास जो उपन्यासकार लिखते हैं, यात्रा व्रत। ठीक, जितने भी ये आपकी आ, पद्धतियाँ होती हैं हिंदी में लिखने के, नाटक, तो इनका एक होता है, उसको सार कहते हैं। ठीक, और उसका अंश यानी छोटी चीज लिखना। तो जैसे मान लो सारा आपका गद्यांश 300 शब्द का है तो सारांश होगा 100 शब्द का, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, यानी पूरे गद्यांश का 1/3। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है, पूरा पूरा आपको छापना नहीं है। यहाँ पर इन्होंने, अंकिता नेगी जी ने पूरा ही हमें लगता लिख दिया है। देखते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। इस गद्यांश में लेखक ने सच्चे वीर पुरुषों के स्वभाव, उनके आचरण और समाज पर उनके गहरे प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया है। सच्चे वीर पुरुष सदैव धीर, गंभीर और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की गहराई तथा आकाश की स्थिरता के समान अडिग होती है। कवि ने रामायण में वाल्मीकि जो द्वारा वर्णित कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि सच्चे वीर संसार में संचार की हलचलों में अप्रभावित ही रहते हैं। उनका जीवन तो लोक कल्याण परोपकार के लिए समर्पित रहता है। उनकी शक्ति एवं प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि वे बिना किसी बड़े प्रयास के भी संसार को हिला सकते हैं। उनके कार्यों और वाणी का प्रभाव इतना गहन व स्थायी होता है कि सदियों तक वह लोगों की मार्गदर्शन करता रहता है। वह वीर किसी व्यक्ति विशेष के नहीं अपितु संपूर्ण जगत के सहायक होते हैं। उनके परोपकारी स्वभाव से वे अन्य लोगों के जीवन को इस प्रकार स्पर्श करते हैं, उनका जीवन भी मधुरता और आनंद से भर जाता है। तो इन्होंने पूरा इसका ये सारांश नहीं लिखी है, पूरा इसका भावार्थ लिख दिया है।
इसको सारांश ना कह करके भावार्थ अगर कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो ये नहीं बताना है, यही तो इसमें लिखने की टेक्निक है कि आपको सारांश लिखना है, ना कि भावार्थ। तो यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा लिखा है, इसको 1/3 लिखना चाहिए था पूरे पैसेज का। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये गलत है, इतना नहीं लिखा जाता है सारांश में। सारांश में आपको गद्यांश का 1/3। ठीक, आगे देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। उनके मन की डैश डैश चंचल नहीं होते। इस पंक्ति में का आशय है कि सच्चे वीर का मन शांत स्थिर धीर होता है, वो बाहरी परिस्थितियों प्रभावित होकर कभी चंचल व अस्थिर नहीं होता। कवि ने यहाँ वीर पुरुष के मन की तुलना समुद्र और आकाश की है। समुद्र की गहराई सतही लहरों से विचलित नहीं होती और आकाश ऋतुओं के परिवर्तन से विचलित नहीं होता। उसी प्रकार सच्चा वीर पुरुष की कठिनाइयों और प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होता। उसकी आंतरिक गंभीरता और धैर्य ही उसका वास्तविक बल होते हैं। वे कभी चंचल नहीं होते हैं। का आशय यह है कि वे परिस्थिति मोह और भय क्रोध लोभ इत्यादि में संभाव रहते हैं। तो देखो, कभी भी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या बढ़ा चढ़ा के लिखी जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पर ये सही है, थोड़ा सा आप ज़्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग दुनिया डैश डैश डाल देते हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि सच्चे वीर अपनी छोटी सी क्रिया से भी संसार पर बड़ा प्रभाव डालते हैं और उनके व्यक्तित्व और कर्मों के परिणाम स्वरूप कई बड़ी घटनाएं जन्म लेती हैं। यहाँ लेखक ने रूपक और अतिशयोक्ति, ठीक, अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं? अतिशयोक्ति, ठीक, का प्रयोग किया है। दुनिया का तख्ता समूचे समान और व्यवस्था का प्रतीक है। औरत की पलकों से हलचल रूपक है, जिसका आशय है कि वीर पुरुष को महान कार्यों के विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार आंखों की पलक का झपकना एक सहज प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह वीरों की उपस्थित मात्र भी गहरा असर डाल सकती है। थर्ड है, कभी किसी की डैश डैश बजने लगती है। इसका अर्थ है कि वीर पुरुष दूसरों की सहायता करके उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं। वे लोगों के सुख दुख दर्द दूर कर उनके जीवन का आनंद व सुख से भर देते हैं। लेखक यहाँ सारंगी का प्रतीक उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह सारंगी किसी कुशल वादक के द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर मधुर ध्वनि निकालने लगती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ठीक लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार वीर पुरुषों के संपर्क मात्र से पीड़ितों और असहायों के जीवन का मधुर संगीत बजने लगता है। यहाँ लेखक का आशय है यह है कि वीर पुरुष केवल अपने लिए नहीं जीते, अपितु वे दूसरों को संकट से निकालने का और उनका जीवन संवारने का भी प्रयत्न करते हैं। इन पंक्तियों में वीरों के परोपकार भाव का सजीव चित्रण किया इन पंक्तियों में वीरों के परोपकार भाव का सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर देखो, इनका जो शीर्षक था, शीर्षक गलत दिया है इन्होंने, शीर्षक भी ठीक करना चाहिए था, क्योंकि आपके लाइन में ही लिखा है सच्चे वीर पुरुष, तो शीर्षक को पहचानने पर जोर देना चाहिए इनको। सारांश जो दूसरा नंबर है, सारांश लिखने की कला, इनको उस पर भी ध्यान देना है। 1/3 ही लिखना है पूरे पैसेज का। और तीसरा है जो इन्होंने लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो इन्होंने व्याख्या की है ये काफ़ी अच्छी है। ठीक, व्याख्या इन्होंने बहुत अच्छी की है। सारांश को कम लिखना होता है, ये ध्यान देने और इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और शीर्षक को पहचाने, अगर शीर्षक पहचान में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार जरूर पढ़े पैसेज को, तो आपके समझ में आ जाएगा। और कोशिश करें कि शीर्षक लंबा ना हो, 3-4 वर्ड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि जितना छोटा शीर्षक रहेगा ना उतना इफेक्टिव रहता है। तो इनको मेरे हिसाब से 21 मार्क्स का ये टोटल रहता है। इसमें से इनको यहाँ पर 16 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, 16 मार्क्स से गेन कर सकती हैं 21 में। और अगर जो चीज़ें बताई गई हैं तो ये पूरा 21 आउट ऑफ 21 भी ला सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं
तो कुछ नहीं करना होगा, आपको PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर हमारे पेड बैच की डिटेल्स पिन कमेंट में मिल जाएगी और उसको स्क्रॉल करके देख करके हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।